हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है। कुछ राइटर ने जो थे उन्होंने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी थी। तो सबसे पहले आते हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी थी वो 1776 में दी थी और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो जो थी वेल्थ से रिलेटेड थी, ठीक है। और इनकी जो बुक थी वो उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने कहा था एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जितनी भी जो स्टडी की जाती है नेचर से रिलेटेड, जो भी कारण होते हैं, जो भी रीज़न होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है जो एक्टिविटी करता है, जो इंक्वायरी करता है, वो सारे के सारे वेल्थ से रिलेटेड होती हैं। मतलब ये सारी जो एक्टिविटी करता है जो ह्यूमन बीइंग है वो किसके लिए करता है? वेल्थ के लिए, पैसे के लिए करता है। सेकंड जो राइटर थे एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने जो अपनी जो डेफिनेशन दी थी वो 1890 में दी थी। और इनकी जो बुक थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, या फिर वो सारी चीज़ें या एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए जिसका जो रिलेशन है वो वेलफेयर से होता है। मतलब वो सारी एक्टिविटी जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग का क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है। तो वो सारी एक्टिविटी का हम जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर लियोनिन रॉबिन्स। इन्होंने कहा था साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव्स यूज। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो 1932 में दी थी। और इन्होंने ये कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा साइंस है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी की जाती है और उसके रिलेशनशिप के किस किस के बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स, जो हमारी नीड्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन बनता है उसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और जो नेक्स्ट थे प्रोफेसर सैमुअलसन। इन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी थी वो 1948 में दी थी और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ विनर थे। और इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could be have alternatives uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption। और जो सैमुअलसन थे, प्रोफेसर सैमुअलसन, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन्होंने जो थी अपनी जो डेफिनेशन दी थी वो ग्रोथ से रिलेटेड दी थी। इन्होंने कहा था कि जितनी भी जो एक्टिविटी हैं, जितनी भी जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करता है वो सारी चीज़ें एक दूसरे से, मतलब इस डेफिनेशन में वो जो तीनों जो चीज़ें थी, वेल्थ था, वेलफेयर था और जो स्कैसिटी थी, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो सैमुअलसन को मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मेन जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपके 5, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया था। कंज्यूमशन, जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। अब यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, इससे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज कंज्यूमशन। कंज्यूमशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डज द यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमशन क्या है? कंज्यूमशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका यूज़ हम मतलब जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं। किसके लिए? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसे हम कंज्यूमशन कहा जाता है। मतलब वो करना, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना। तो कंज्यूमशन में कंज्यूम कौन करता है? ठीक है, कंज्यूमर भी हम ही हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज द पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर क्या होता है? कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अल्टीमेटली क्या करता है? कि चीज़ों को और सर्विसों को क्या करता है? यूज़ करता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। It refers to all those activities which are undertaken to producers goods and services for generally income and satisfying human wants. Production क्या है? It refers to all these activities, वो सारी activities जिसके अंदर producer क्या करता है? goods और services को क्या करता है? produce करता है। किसके लिए? satisfying for human wants, human wants की जो ज़रूरतें हैं, जो needs हैं, उनको satisfy करने के लिए। तो जिस तरह से consumption में consumer main था, उसी तरह से production में भी क्या है? producers main है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है? द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ द अर्निंग एंड लिविंग एंड सेटिस्फाई द
कंज्यूमर्स। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है, जो चीज़ों को सर्विसों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, सेटिस्फाई टू कंज्यूमर्स, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इट इज़ दैट एक्टिविटी विच स्टडीज इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे इट इज़ अ दैट एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी है जिसमें स्टडीज इनकम जनरेटेड, मतलब जो इनकम है वो कैसे जनरेट की जा रही है, कहाँ से जनरेट की जा रही है, एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ, मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया जा रहा है अमंग द फेक फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो प्रोडक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पे उसको बांटा जा रहा है उसके बदले में, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके बदले में किस तरह से अर्निंग हो रही है। तो जो हम कंपोनेंट्स अभी हमने जो तीनों थे ये कंपोनेंट्स पढ़े। अब जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ द इनकम। अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए हम कुछ इनपुट तो देंगे ना, तो इसी तरह जो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन है वो क्या है, तो फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेटर। मतलब जो लैंड है, बिना लैंड के कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी अगर हम फैक्ट्री या कोई भी चीज़ काम शुरू करना चाहते तो हवा में तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए हम लोग को क्या है, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। उसको अगर हमारे पास लैंड है तो लैंड में कोई एक बंदा तो काम करेगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या, लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब लेबर मिल गया तो लेबर फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, अर्निंग के लिए करेगा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल या फिर पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबसे मेन है वो है इंटरप्रेटर, मतलब जो दिमाग है, जो सोच है, इन सारी चीज़ों को तो हम यूज़ करना ही करना है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में कौन सोचता है, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। एंड नाउ नेक्स्ट इज द फैक्टर ऑफ इनकम। मतलब जो इनकम है वो किस तरह से लैंड से कमाई जा रही है या फिर लेबर से कमाई जा रही है, कैपिटल से, इंटरप्रेटर से, तो किस तरह से हमारे पास पैसे के या फिर अर्निंग के रूप में आ रही है। तो ये आपके लैंड से क्या मिलता है, हमें रेंट मिलता है, लेबर से क्या होता है, वेजेस मिलती है, एंड कैपिटल से हमको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरप्रेटर से प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फैक्टर्स ऑफ इनकम है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वेजेस और सैलरी में क्या अंतर होता है। ठीक है, वेजेस जो होती है वो डेली बेस पे जो लेबर होते हैं वो काम करते हैं, और उनको डेली बेसिस पे जो सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है उसको वेजेस कहते हैं। और जो मंथली जो हम लोग को जो पैसा मिलता है, जो अर्निंग मिलते हैं, उसे हम सैलरी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।